हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। सो इस वीडियो में हम रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, कैच मेमोरी, ये जो सभी डिवाइसेस या फिर कुछ प्रोसेसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि मेन यूनिट्स जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला आता है इनपुट यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट और फिर प्रोसेस यूनिट, जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है वो, और लास्ट में आता है फोर्थ वन, दैट इज स्टोरेज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टोरेज। हम स्टोरेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो स्टोरेज के अंदर बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि कंप्यूटर का जो भी हम डेटा होता है वो सभी के सभी स्टोरेज या फिर मेमोरी में स्टोर होता है। और वो क्या करता है स्टोरेज, यानी कि वो डिजिटल डेटा को सेव करता है, विच कैन सेव डिजिटल डेटा। सो स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसका जो टाइप्स है उसमें रैम आता है, फिर रोम, फिर हार्ड एचडीडी, फिर एसएसडी, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे स्टोरेज भी है जो, जैसे कि मान लो कि सीडी, फिर होता है डीवीडी। तो सीडी है उसका फुल फॉर्म होता है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी है उसका फुल फॉर्म होता है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो डीवीडी के अंदर स्टोरेज है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब कि 4 GB या 8 GB ऐसा, और सीडी के अंदर 700 MB के आसपास का स्टोरेज होता है मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा उसमें नहीं आता। सो दिस ऑल आर दी टेम्पररी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। हम उसके अंदर देखते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव वो भी एक फ्लैश मेमोरी है जिसके बारे में सभी लोगों के पास जानकारी होती है। तो हम उसके अंदर ज्यादा डिस्कस नहीं करें। पेन ड्राइव यानी कि जो छोटी सी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड जो हम मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर पेन ड्राइव यानी कि कुछ कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से अगर कुछ वीडियोस वगैरह लेना है तो हम पेन ड्राइव के थ्रू ले सकते हैं। सो फर्स्ट इज रैम। रैम के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो रैम और उसका फुल फॉर्म होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से ही पता चल जाता है कि थोड़ा सा इसमें जो मेमोरी होता है वो एक रैंडम तरीके से सेव होता है, मतलब कि कुछ फिक्स हम नहीं कह सकते, जो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जस्ट लाइक चिप। ये जो चिप आप देख रहे हो उस तरह से वो रैम है वो दिखती है। और ये एक टेम्पररी यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए हम इसके अंदर डेटा सिर्फ स्टोर होता है। और ये वोलेटाइल है, मतलब कि ये है वो एक तरह से हम कह सकते हैं अस्थिर है, मतलब कि वो रैंडम होती है, मतलब कि उसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि भैया ये स्टोर करके ही रखना है, ऐसा कुछ उसमें होता नहीं है। ये एक टेम्पररी है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा डेटा रैम के थ्रू भी आप एक्सेस करते हो, और कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो जाए, जैसे कई बार होता है कि अगर लाइट चली गई या फिर हमारे पास कोई बैकअप नहीं है लाइट का, तो पावर का सोर्स नहीं है, तो अगर पावर चला जाए और डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप अगर अचानक से बंद हो जाएगा तो रैम के अंदर का सारा डेटा है वो अपने आप ही इरेज हो जाएगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड टेम्पररी और वोलेटाइल स्टोरेज। उसको इसी इसी के लिए उसको टेम्पररी या फिर वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। और उसको मदरबोर्ड के अंदर हम फिट करते हैं। जो डेस्कटॉप होता है उसमें या फिर लैपटॉप होता है तो उसमें छोटी सी रैम होती है, या फिर अगर डेस्कटॉप में देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी बड़ी रैम आती है। सो वट एवर द साइज, इट्स डिपेंड ऑन दी मदरबोर्ड और योर प्रोसेसिंग सिस्टम। जो भी आपकी सिस्टम होगी उसके मुताबिक वहां पे रैम है वो लगेगी। सो इफ यू लॉस पावर विदाउट एक्सप्लिसिटली सेविंग योर वर्क, अगर आपने पावर है वो कट कर दिया या फिर हो गया किसी प्रकार से, यानी कि अचानक से, और आपने अपना जो वर्क है या फिर जो भी डेटा है आपने वो स्टोर नहीं किया है, तो वो सारा का सारा डेटा है वो लॉस हो जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। यू
यू हैव टू डू इट अगेन, आपको वो फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो रैम है वो एक तरह से हम कह सकते हैं टेम्पररी स्टोरेज है, लेकिन ये कंप्यूटर की स्पीड जो बढ़ाने का काम है वो रैम के थ्रू होता है, इसलिए रैम है वो एक जरूरी चीज मानी जाती है। उसके बाद रैम के अगर थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो रैम के टाइप्स है, उसमें पहले आता है एस रैम, जिसके बारे में मैंने आपको दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो फुल फॉर्म्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और फिर डी रैम यानी कि एक डायनेमिक रैम भी आती है, और उसके बाद आता है डीडीआर रैम यानी कि डबल डेटा रैम, डबल डेटा रेट रैम, सॉरी, ठीक है। तो ये जो डीडीआर रैम है वो नावडेज उसका यूज होता है, मतलब कि आज के इस जनरेशन में डीडीआर रैम का यूज ज्यादा होता है। तो डीडीआर रैम आपने शायद सुना भी होगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया हुआ है कि पहले डीडीआर आती थी, अब डीडीआर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से रैम के अंदर भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसके चिप के अंदर थोड़े से एडवांटेजेस ज्यादा डाल के वो डीडीआर 2, 3, 4 ऐसे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है, जो सभी रैम के टाइप्स है। देन आफ्टर रोम, रोम का फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि वो एक माइक्रो चिप होती है रोम, और रोम है उसके अंदर ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर आपके कुछ परमानेंट है और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है इसके अंदर, पहले तो ये बात हम जान ले। परमानेंट यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा हमने डाला होता है वो एक परमानेंट डेटा की तरह उसके अंदर वो काम करता है, और उसमें कुछ भी प्रकार के बदलाव आप नहीं कर सकते, यानी कि वो नॉन वोलेटाइल है, वो एक निश्चित तरीके से ही वो काम करता है। अगर किसी भी तरह से आपने, अगर आपका जो कंप्यूटर है वो पीसी या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप अगर वो बंद हो गया, तो रोम के अंदर जो भी डेटा होगा, यानी कि जो जिसके थ्रू कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्टार्ट होता है, और उसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो रोम के थ्रू स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर जो मेन डेटा है वो वैसे का वैसा ही रहता है, मतलब कि वो इरेज नहीं होता। सो लॉस ऑफ पावर डज नॉट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू रिटेन डेटा, यानी कि पावर अगर कट भी हो जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोम का कोई कुछ भी डेटा है वो निकलेगा नहीं। सो दैट्स वाई रोम वो एक परमानेंट और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, और वो भी मदरबोर्ड के अंदर चिप के जैसे उसमें फिट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट ही आता है उसके अंदर। दैट्स वाई। अब उसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और चीज है जो रैम या फिर रोम के साथ कनेक्शन में मदरबोर्ड के अंदर फिट की जाती है या फिर उसके अंदर इनबिल्ट होती है। सो दैट इज कैच मेमोरी। हम मोबाइल में भी कई बार ऐसे कहते हैं क्लियर कैच मेमोरी ऐसा। सो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे मदरबोर्ड के द्वारा यानी कि सीपीयू के अंदर भी होता है, और वो भी रोम और रैम के साथ वहां पे मदरबोर्ड के साथ अटैच ही होती है कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी एक ऐसी रैम है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम एक्सेस करते हैं, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं, तो वो रैम के पहले कैच मेमोरी के अंदर प्रोसेसर है वो उस डेटा को ढूंढेगा, और अगर वहां से उसे वो डेटा मिल जाएगा तो उसकी प्रोसेस आसान हो जाएगी और हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। दैट्स वाई कैच मेमोरी है वो जरूरी होती है। तो थोड़ा सा डेटा है वो कैच मेमोरी, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम रन करते हो तो थोड़ा सा डेटा कैच मेमोरी में आ जाता है। अगर आपने दूसरी बार वही प्रोग्राम बंद करके दूसरी बार अगर आप वही प्रोग्राम अगर आप स्टार्ट करते हो, उसको ओपन करते हो, तो कैच मेमोरी उसके अंदर का थोड़ा सा डेटा है वो प्रोसेसर को देगी, यानी कि प्रोसेसर वहां से कैच मेमोरी में से ही थोड़ा सा लेगा, और थोड़ा सा डेटा है वो रैम के थ्रू मेमोरी के थ्रू लेगा। तो इसी तरह से आपका जो दूसरी बार का जो
प्रोसेस होगा कोई भी प्रोग्राम ओपन करने का, वो जल्दी से हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया हुआ कि जैसे अगर कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर हमने कोई भी कमांड डाला तो वो सबसे पहले रैम के थ्रू वो एक प्रोसेस करेगा, और रैम है वो हार्ड डिस्क के अंदर उस डेटा को सर्च करेगी अगर कुछ होगा तो। उसके बाद अगर अगेन आपने सीपीयू को कमांड दिया कि वही प्रोग्राम दूसरी बार स्टार्ट करो, तो कैच मेमोरी के अंदर उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी होगी, और सीपीयू है वो कैच मेमोरी के द्वारा वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जल्दी से ले लेगा, यानी कि रैम का काम आसान हो जाएगा और सीपीयू को जल्दी से वो डेटा मिल जाएगा, और उसके द्वारा आपका जो अगेन दूसरी बार का जो प्रोग्राम रन आप करोगे वो जल्दी से हो जाएगा। दैट्स वाई कैच मेमोरी इज इम्पोर्टेंट, और उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद इरेज भी करना चाहिए, वो भी एक जरूरी चीज है। सो कैच मेमोरी इज वन टाइप ऑफ टेम्पररी मेमोरी भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डेटा है वो टेम्पररी बेसिस पे ही सेव होता है, और ये सीपीयू और रैम के बीच में कनेक्शन का काम करती है। देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इमेजेस है वो आपको पता ही होगा शायद, ये है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में लगाई जाती है, जो एक इम्पोर्टेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जो हम सीपीयू के अंदर देख सकते हैं इसको, और डेस्कटॉप में इसी तरह से लगती है, और लैपटॉप में भी इससे थोड़ा सा छोटा साइज है, वो भी डेस्कटॉप में लैपटॉप में आता है। सो हार्ड डिस्क है वो एक इम्पोर्टेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू के अंदर लगाई जाती है, और इसके अंदर बहुत ही वाइड रेंज अवेलेबल होती है। इसके अंदर मेन डेटा स्टोर होता है, और इसी कारण के हिसाब से इसके अंदर कई सारी वेरिएशंस आते हैं, जैसे इसके अंदर साइज यानी कि कितना डेटा स्टोर करना, तो वो इसमें तो अब तो 500 GB या फिर 1 TB या फिर 2 TB या फिर 6 TB ऐसे अलग अलग प्रकार के टीबी के वर्जन, टीबी यानी कि टेराबाइट के वर्जन हार्ड डिस्क में अभी मार्केट में अवेलेबल है। सो इट इज द इम्पोर्टेंट डिवाइस जिसके अंदर हम सारा डेटा स्टोर करते हैं, और ये हार्ड डिस्क है उसके अंदर भी एक डिस्क ही होती है जो उसके नाम में फुल फॉर्म में है डिस्क, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक डिस्क ही अंदर इसके अंदर होती है, जो आप यहाँ पे राइट साइड के उसके पिक्चर में आप देख सकते हो, और उसी के अंदर सारा डेटा है वो रीड और राइट दोनों होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट ये जो इमेजेस है वो है SSD की, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क की जगह पे अब SSD ड्राइव का यूज है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव है, यानी उनसे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स तक ज्यादा स्पीड इसकी मिलती है, मतलब। और क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है, यानी कि एक मेमोरी कार्ड की तरह ये यूज होता है। तो ये न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस है जो आजकल कंप्यूटर में यूज की जाती है, और SSD है वो उसके अंदर जो डेटा है वो फ्लैश मेमोरी की तरह उसको स्टोर करता है, और विच इज मच फास्टर देन दी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स, यानी कि जो HDD है उससे तो ये कई गुना ज्यादा स्पीड देती है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आज के जनरेशन में SSD है इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पे मैंने आपको इमेजेस की उसकी बताई हुई है। और ये है लास्ट में डिफरेंस, हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD में क्या डिफरेंस है। अंतर आप खुद ही देख सकते हो कि हार्ड डिस्क ड्राइव है उसके अंदर एक डिस्क है जिसको रोटेट होना पड़ता है, और उसके अंदर डेटा है वो हम लिखते हैं, और उसके अंदर वो डेटा लिखा जाता है। और उसके जगह पे SSD है, तो SSD के अंदर माइक्रो चिप्स है छोटी छोटी, तो उसके अंदर डेटा स्टोर करना इजी हो जाता है, और इसी के कारण SSD है उसके अंदर जो स्पीड है वो जल्दी से मतलब कि बहुत ज्यादा होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की कंपैरिजन में।
सो दैट्स वाई SSD है वो आजकल मार्केट में है, उसका यूज है बहुत ज्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।